आने वाले बजट के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। अवाम के ऊपर जो बोझ है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा। जिस मुल्क का वजीर आजम 80 लाख रुपए का सूट पहने, उस मुल्क के कौम की गुर्बत को क्या वो दूर करेंगे? मुझे ये पता है, उनको तो अपनी पड़ी हुई है। अच्छा। 80 लाख रुपए का सूट ले रहे हैं वो बरतानिया में जाके, तो गरीबों का क्या ख्याल करेंगे? वो तो गरीबों के लिए बजट फिर से लेकर आ रहे हैं। आप इसको बताइए कि ये बजट गरीबों के लिए है कि नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। ये एज इट इज रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। महंगाई वही होगी। जिन्होंने गुर्बत ख़त्म करनी है ना, तो इन्होंने सोचा हुआ है कि गरीबों को ख़त्म कर दो तो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। बजट आज 4 इन्होंने बजट दिए हैं। अवामी हुकूमत है, अवामी नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम अवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दिया है? आज जो सब्ज़ी पिछले 2-3 साल पहले 10, 15, 20 रुपए की किलो बिक रही थी, आज 100 रुपए से ऊपर जा रही है। अच्छा। भिंडी 80 रुपए किलो है। ये लोग कहाँ से खाएंगे? ठीक मुझे है, ये बताएं। इसमें तो कोई शक नहीं, महंगाई बढ़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अवामी बजट का तो नाम दिया जाता है हर आने वाले बजट के साथ। इस बजट के साथ एक और भी बात रेज हो रही है, इलेक्शन का बजट या फिर आवाम का बजट। अगर इलेक्शन का है तो डेफिनेटली फिर आवाम जिम्मे में आती है, वो आवाम स्पेशली जो वोट देती है। तो फिर बताइए कि क्या बात समझ आती है? नहीं, आवाम के लिए जो निचला तबका है, यहाँ पे तकरीबन 80% आबादी जो है ना वो गुर्बत से जो है ना दो चार है। अच्छा। जो एक टाइम अगर खाना खा लेती है ना तो उसको दूसरे टाइम की फिक्र रहती है। इनको तो क्या है, ये तो अपने नोटें छाप रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन का बजट है, आवाम का बजट है? ये अवामी नहीं है, इलेक्शन का बजट है। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल राइट, इलेक्शन का बजट, कोई शक नहीं है। आपकी क्या राय है? इलेक्शन बजट होगा ये। तो फिर इसके बाद अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो फिर हम कहाँ खड़े हैं आज? और महंगाई होगी और करप्शन में इजाफा होगा, हालात ख़राब होंगे कराची के अगर यही सिलसिला चलता रहा। बेरोज़गारी है ना, जब बेरोज़गारी माली परेशानी होगी, आवाम परेशान होगी, जुराइम की तरफ लोग जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने रेस की थी पहले, और इस पर हमने पहले भी बात की है, बजट के बाद मिनी बजट आना। तो ये मिनी बजट भी हुकूमत की जो है वो गफलत से आ रहे होते हैं या इसमें मार्केट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कसूर है? रजामंदी से आता है गवर्नमेंट की, जो फैक्ट्री मालकान हैं, इम्पोर्टर हैं, सारों के बायमी समझौते के साथ आता है। क्योंकि वो डिक्लेयर्ड नहीं होता, वो हमें चीज़ों की कीमतों में इजाफे की मतलब नजर आ रहा होता है, और नजर आ रहा होता है। 2 रुपया बढ़ा के 1 रुपया कम कर देना, ये कोई बात नहीं हुई। अच्छा। अब चंद चीज़ों को जंप करवाना है, चंद चीज़ों को कम करना है, यही बजट है और कुछ भी नहीं होना है। आप देख लीजिएगा, चंद चीज़ों को अप करेंगे, चंद चीज़ों को डाउन करेंगे। अच्छा। पब्लिक के सामने शो करेंगे कि हमने ये कारनामे अंजाम दिए, लेकिन फ्यूचर में चल के देख लीजिएगा वही का वही पिक्चर सामने आएगी कि महंगाई अपनी जगह पे खड़ी होगी। लोग जो हैं वो। अंकल आप मुझे बताइए, आप एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे बताइए आज तक कोई ऐसा बजट आया है जिसने आवाम के मसाइल की सही तर्जुमानी की और उससे कुछ बेहतरी? पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया जिसमें यह है कि आवाम को रिलीफ मिली हो। अच्छा। आज आवाम जिस यानी कश्मोकश में बैठी हुई है ना, ये तो अल्लाह ही है जो उनको हौसला दे रहा है और उनको चला रहा है, वरना ये उनके बस की बात नहीं है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिर में हम यही कहते हैं कि यार अल्लाह अच्छा करेगा। लेकिन जिस कौम के ऊपर ऐसे जाबिर हुक्मरान बैठते हैं ना, तो फिर उस कौम का तो अल्लाह ही हाफिज है। आज शो में हमने बात की उस आवाम से जिसके लिए हुकूमत अगले माली साल का एक और बजट पेश करने जा रही है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार एक बजट को 1 साल के लिए अनाउंस करती है तो वो बजट 1 साल के लिए ही होना चाहिए। आवाम के कुछ ये मुतालबात हैं जिन पर नज़रसारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इन द लाइन ऑफ फायर के आज के शो में इतना ही। कैमरामैन जावेद अल्लाह रखा के साथ अपने मेज़बान जुरैम मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।